देखिए दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जिसमें दर्द भी है, प्यार भी है और बदला तो खून में घुला हुआ है। फिल्म का नाम है स्ट्राइकिंग रेस्क्यू और इसके हीरो हैं एक्शन किंग टोनी जा। टोनी जा यानी वो शख्स जो अपने घूंसों और किक से पूरा सिनेमा हिला देते हैं कि जब ये आदमी स्क्रीन पर आता है तो एक्शन असली लगता है। कहानी शुरू होती है बायान नाम के इंसान से जो एक मुए थाई फाइटर है। अब बायेन की जिंदगी बिल्कुल सीधी सादी चल रही होती है। एक प्यारी सी पत्नी, एक नन्ही सी बेटी, सब कुछ एकदम परफेक्ट। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत कभी बिना चेतावनी के पलट जाती है। एक दिन कुछ अपराधी उसकी जिंदगी में ऐसा तूफान ले आते हैं जो सब कुछ उखाड़ देता है। बायान की पत्नी और बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। अब जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, अचानक अपनी पूरी दुनिया खो देता है। पुलिस आती है, रूटीन इन्वेस्टिगेशन करती है और केस को बंद कर देती है। लेकिन बाई ऑन के लिए ये कहानी बस शुरू हुई थी। उसके अंदर अब सिर्फ एक ही आवाज गूंजती है, इंसाफ चाहिए। वो खुद ही निकल पड़ता है अपनी फैमिली के कातिलों की तलाश में। और यहीं से शुरू होती है फिल्म की असली जर्नी, एक आदमी का जो अब इंसान नहीं बल्कि एक चलते फिरते तूफान बन चुका है। दोस्तों, स्ट्राइकिंग रेस्क्यू का पहला एक्शन सीन आते ही आपको समझ में आ जाता है कि टोनी जा ने एक बार फिर वही पुराना मैजिक वापस लाया है। हाथ से हाथ की लड़ाई, बिना किसी वायर या इफेक्ट्स के। हर मूव ऐसा लगता है जैसे असली में हो रहा हो। उनकी हर किक, हर घूंस एक दर्द भरी कहानी कहती है। जैसे जैसे बाईयान आगे बढ़ता है, उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली की मौत कोई आम वारदात नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक पूरा क्राइम सिंडिकेट काम कर रहा है। एक ऐसा नेटवर्क जो ड्रग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बिजनेस माफिया से जुड़ा हुआ है। बायान अब इस पूरे नेटवर्क को खत्म करने का फैसला करता है। एक एक करके वो उन लोगों को ढूंढता है जो इस साजिश का हिस्सा थे। हर लड़ाई के बाद वो एक कदम और आगे बढ़ता है और हर सीन के साथ उसका गुस्सा और भी गहराता जाता है। यहाँ फिल्म की सिनेमैटोग्राफी बहुत दमदार है। लो लाइट में शूट हुए फाइट सीक्वेंस, बारिश में होने वाली लड़ाइयाँ और बीच में आने वाले स्लो मोशन शॉट्स सब मिलकर फिल्म को रॉ और रियल बनाते हैं। फिल्म का मिड पॉइंट आता है जब बाईयान को पता चलता है कि उसकी फैमिली की हत्या के पीछे सिर्फ गुंडे नहीं बल्कि एक बड़ा बिजनेसमैन है जो शहर के बड़े लोगों से जुड़ा है। यानी दुश्मन अब सड़क पर नहीं बल्कि सूट टाई पहनकर दफ्तरों में बैठा है। और यही मोमेंट फिल्म का टोन पूरी तरह बदल देता है। अब बाईयान सिर्फ बदला नहीं ले रहा, वो एक सिस्टम से टकरा रहा है जो ताकत, पैसे और भ्रष्टाचार से बना है। इसके बाद फिल्म का आखिरी और सबसे धमाकेदार हिस्सा आता है, क्लाइमेक्स फाइट। एक लंबा, लगभग 10 मिनट का हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीक्वेंस जहां बायान का सामना उस माफिया बॉस से होता है जिसने उसकी फैमिली को मारा था। दोनों के बीच की लड़ाई सिर्फ मांसपेशियों की नहीं बल्कि भावनाओं की टक्कर है। हर वार में एक पिता का दर्द और एक योद्धा का गुस्सा महसूस होता है। आखिर में बायान अपना बदला पूरा करता है, लेकिन जब वो जीतता है तो चेहरे पर मुस्कान नहीं होती, क्योंकि उसने अपना सब कुछ खो दिया है। फिल्म यहीं एक भावनात्मक नोट पर खत्म होती है, जहां जीत भी है पर खालीपन भी। अब अगर बात करें फिल्म की खासियतों की, तो नंबर वन है टोनी जा का एक्शन। जो लोग रॉ, ग्राउंडेड और रियल फाइट्स पसंद करते हैं, उनके लिए ये फिल्म किसी ट्रीट से कम नहीं। नंबर दो, इसका इमोशनल बैकग्राउंड। कहानी सिंपल है लेकिन इमोशन गहरे हैं। हाँ, कुछ कमियां भी हैं, जैसे कहानी थोड़ी प्रिडिक्टेबल है, कुछ जगह डायलॉग्स कमजोर लगते हैं और एडिटिंग थोड़ी तेज हो सकती थी। लेकिन दोस्तों, अगर आप फिल्म को एक्शन के लिए देख रहे हैं तो ये फिल्म आपको निराश नहीं करेगी। तो कुल मिलाकर स्ट्राइकिंग रेस्क्यू एक ऐसे पिता की कहानी है जो अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाता है। ये फिल्म याद दिलाती है कि असली ताकत सिर्फ शरीर में नहीं बल्कि दिल में होती है।